Hey, if you're new to this channel, please take a moment and make sure to subscribe. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Muskan and I post content related to fashion, lifestyle, travel and food. बट आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है. आज हम करेंगे स्किन केयर बट साथ ही साथ में पानी पे चर्चा. यस, आपने चाय पे चर्चा तो बहुत ही सुना होगा, बट आज हम करेंगे पानी पे चर्चा. बिकॉज चाय हम पीते नहीं हैं, फर्स्ट रीज़न. दूसरा, आज हमारा फास्ट है, पानी के अलावा हम कुछ पी नहीं सकते. तो यस, हम कर रहे हैं पानी पे चर्चा. ये वीडियो बनाने का कंटेक्स्ट मैं बताती हूँ. सो आई रिसेंटली थॉट दैट आई शुड कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड आई रियली वांटेड टू शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अभी तक. एंड आई वांटेड टू नो इफ़ आई एम द ओनली पर्सन डीलिंग विद ऑल दिस. एंड मेरे को आप लोगों से बात करना अच्छा भी लगता है. समवेयर आई फाइंड इट रिलैक्सिंग जब मैं बात करती हूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू नो that am I alone in this journey. And also मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ तो नहीं बट थोड़ा बहुत कुछ तो किया है इन कुछ सालों में, जो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाहती थी. एंड आई वांटेड यू गाइज टू ऑल्सो शेयर योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद मी इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू डू सो. सो चलो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सिंस आज हम लोग स्किन केयर करने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आई थिंक सो बहुत कंफर्टेबल होगा मेरे लिए भी. तो हम स्टार्ट करेंगे स्किन केयर से. स्किन केयर के बारे में बातें करेंगे और स्किन केयर भी करेंगे. सो ज़्यादा कुछ ज्ञान तो नहीं दे सकती मैं, जितना मुझे पता है उतना बताऊंगी. सो मैंने ज़्यादातर होम रेमेडीज़ ट्राई किया बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट एंड आई वांट टू फाइंड बजट फ्रेंडली आइडियाज़ एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज द सेम. तो इसलिए मैंने बहुत पहले से ढूंढना शुरू कर दिया था. एक्चुअली मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ था. पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों को ये हुआ होगा, बट मेरे साथ हुआ. तो मैं जब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलती थी ना, तब क्या हुआ था, लाइक आई वॉज रियली एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सनलाइट. एंड धीरे धीरे मैंने नोटिस किया था दैट मेरे फेस पर यहाँ इस जगह पर वाइट स्पॉट्स होने लग गए थे. ठीक है, वाइट स्पॉट जब होने लगे थे ना, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग टैन, इट वाज फाइन फॉर मी बिकॉज इट डिडंट अफेक्ट मी दैट मच बिकॉज दैट वाज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. बट the time I started having spots, like obviously all girls will know they are really concerned about their face. Like obviously not only girls, everyone is concerned about their face, right? They don't want कि ऐसा कुछ हो जो recover नहीं हो सकता. And it made me really tense and scared because I don't know कि क्या हो रहा था उस टाइम पे मेरे फेस पर. I didn't know actually कि मेरे फेस पे क्या हो रहा था. So then I like decided to visit a dermat हमारे इधर ही पर ही. And that dermat was so kind. Let me tell you, he just explained me everything in detail and he told me that my skin was photosensitive. मतलब I am really sensitive to sunlight and that was causing those white spots that I did not want. तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड किया. धीरे धीरे कर कर ये जाने लगे. ठीक है, तो वही था मेरा स्किन केयर स्टार्ट करने का सबसे पहला कारण. बिकॉज आई वॉज अ गर्ल जो स्किन केयर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता था. आई यूज टू बी लाइक, मैं खुद दूसरों को बोलती थी कि ये इस चीज़ पर इतना पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आजकल लोग बर्बाद करते हैं पैसा, ये वो. बट जब मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया, आई वॉज लाइक shut your mouth up girl, skincare really works. And I got so obsessed with it, like I'll just drop a picture of myself here. I was like that डार्क. उस टाइम पे मैं इतना डार्क हो गई थी. एंड अभी आई थिंक सो यू कैन, आई थिंक सो क्या, यू कैन ऑब्वियसली सी माई स्किन राइट नाउ. इट्स लाइक ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में तो इतना डार्क नहीं है. सो ये सब मैंने स्किन केयर के थ्रू अचीव किया. स्टार्ट हुआ था, मैं जैसे बता रही थी, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए, स्किन केयर भी प्रेस्क्राइब किया. दैट वॉज माई जर्नी. तो मैंने स्टार्ट किया दिन में 2 बार फेस वॉश करने से. सबसे पहले ही रिकमेंडेड मी सेटाफिल का एक जेंटल क्लेंजर विच इज़ सो गुड, लेट मी टेल यू. लाइक उससे बेहतर क्लेंजर मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया है. बिकॉज बाकी क्लेंजर्स ना, दे आर वेरी हार्श ऑन योर स्किन, बट सेटाफिल इज़ रियली जस्ट सो गुड.
तो वो मैंने जब स्टार्ट किया यूज़ करना, दिन में 2 बार ही रिकमेंडेड मी कि मैं दिन में 2 बार फेस वॉश करूँ रात को सोने के पहले, इट्स वेरी मैंडेटरी। तो मैंने वो स्टार्ट किया। ही सजेस्टेड मी विटामिन सी सीरम। ये सब जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। 1 महीने के अंदर ही मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किया। माई स्किन स्टार्टेड टू ग्लो। नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट ए गुड डाइट, हेल्दी डाइट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव हेल्दी डाइट फॉर हैविंग गुड स्किन। ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी मैं इस वीडियो में। तो चलो अभी स्किन केयर भी स्टार्ट करते हैं। सिर्फ बकबक करने से तो नहीं होगा, राइट। तो आज मैं एक प्रॉपर स्किन केयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैंने स्किन केयर नहीं किया, एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस थिंग, बट मैंने बालों में ऑयल लगा के रखा है बिकॉज स्किन केयर कर रही हूँ, तो सोचा कि बालों को भी वॉश कर लूँगी। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग एक मास्क बना लेते हैं, स्क्रब बनाएंगे एक्चुअली। मैंने ये लिया है एक बाउल, इस पे आई विल बी टेकिंग सम राइस फ्लावर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मास्क जो मैं यूज़, नॉट मास्क सॉरी, स्क्रब जो मैं यूज़ करती हूँ। सबके पास राइस फ्लावर तो घर पर होता ही होता है, एंड मैंने हमेशा से यही ट्राई किया है कि जितना मैं घर की चीज़ें यूज़ कर सकूँ, जितना मैं पैसे बर्बाद कम करूँ, उतना ज़्यादा अच्छा। मैं आपको ऐसे कुछ महंगे प्रोडक्ट्स नहीं रिकमेंड करने वाली, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। आई थिंक सो इंडियन एंड जो भी होम रेमेडीज़ होता है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर लेते हैं। यू डोंट हैव टू गो एंड बाय रियली एक्सपेंसिव स्टफ। हाँ, मैं सीरम वगैरह यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि कुछ भी यूज़ नहीं करती, बट फिर भी उसके अलावा लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जाकर कुछ चीज़ें मैं नहीं खरीदती। मेरे पास पैसे भी नहीं है उतना चीज़ें खरीदने के लिए। सैड स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो जो भी हो, मैंने राइस पाउडर ले लिया। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे दही। यस, दही इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है जो मुझे नहीं पता, बट इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। मुझे पता है ये चीज़। अरे कहना क्या चाहते हो? सो यू शुड डेफिनेटली यूज़ दही फॉर दैट। ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगे आपको, घर पर जो चीज़ें हैं उसी से आप बना लोगे एंड यू विल रियली ऑब्जर्व चेंज। तो थोड़ा सा हनी भी लेंगे हम लोग, एंड यू आर जस्ट गोना मिक्स ऑल ऑफ इट अच्छे से, एंड यू आर गोना अप्लाई इट बहुत ही अच्छे से ऑन योर स्किन। देखो इतने अच्छे से मैंने इसको कर लिया। एक थिक टाइप का स्क्रब होगा, ज़्यादा थिन भी नहीं होगा और ज़्यादा थिक, लाइक थिक में ही जाएगा वो, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। सो फैंसी होने के लिए मैंने ये ब्रश लिया जो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं यूज़ ना करूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रियल विथ यू गाइज। कुछ फैंसी चीज़ मैं नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मैं घर पर भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। यू आर जस्ट गोना अप्लाई इट इन दिस मोशन सर्कुलरली, एंड लेट मी टेल यू ये बहुत ही इफेक्टिव है एंड ये स्किन को कूल डाउन करता है। अभी जिससे गर्मी चल रही है ना, योर स्किन विल फील सो रिलैक्स्ड व्हेन यू यूज़ इट। आप खुद देखना, योर स्किन विल बी सो स्मूथ एंड यू विल थैंक मी फॉर दिस। तो चलो अभी बाकी बातें करते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी ना कि डर्मेट ने मुझे सजेस्ट किया था, तो उसके बाद ना मैंने इतना चेंजेस ऑब्जर्व किया कि मैं स्किन केयर से बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोलूँ, मेरे को बहुत सूदिंग लगने लग गया स्किन केयर जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया। सो दिस वाज माई जर्नी। आप लोग भी बताना व्हाट मेड, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन स्किन केयर, व्हाट मेड यू स्टार्ट डूइंग इट। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी थी स्किन केयर की तरफ। करते हैं स्किन केयर के बारे में, तो आप ऐसे ही जान लोगे कि मैं क्या क्या करती हूँ स्किन केयर देखते देखते। तो आई एम रियली वियर्ड एट टाइम्स। आई एम थिंकिंग कि मैं हाथों में भी लगा लूँ बिकॉज मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा टैन हो गए हैं। दिस मास्क इज जस्ट, भाई मेरे हाथ जितने टैन हुए हैं ना, यू कैन यूज़ दिस ऑल ओवर योर बॉडी। आई एम टेलिंग दिस टू यू एज इफ यू डोंट नो दैट यू कैन यूज़ अ मास्क ऑल ओवर योर बॉडी। लाइक सीरियसली मुस्कान, लाइक
सो हम भूत की तरह तो लग ही रहे हैं। तो चलो अभी इसको हम लोग ड्राई होने के लिए रखेंगे फॉर 50 मिनट्स एटलीस्ट, एंड फिर आपसे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, बातचीत भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जाती हूँ हैंड वॉश करने के लिए और 15 मिनट्स बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, सो आई एम बैक। शिट, मैं कुछ करूँ और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मैंने सारा पानी स्पिल कर दिया। थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, सो आई एम बैक एंड 15-20 मिनट से तो ज़्यादा ही हो गए हैं, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही सूख गया है एंड मैं केक बना रही थी, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको हटाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ आपको इसको कैसे हटाना है। सो यू आर गोना रब इट इन ए सर्कुलर मोशन, ऐसा करके, एंड सब कुछ अच्छे से स्क्रब कर लोगे। मैं इधर नहीं दिखा सकती बिकॉज अगर फ्लोर पे गिरा दो मम्मी, तो इसीलिए ऐसे ऐसे करके आपको स्क्रब करना है। तो मैं लाइक सब कुछ आप स्क्रब करके हटा दो, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लो नॉर्मल वाटर से एंड थोड़ा सा ड्राई कर लो, ज़्यादा भी नहीं बिकॉज हमको नेक्स्ट मास्क लगाना है। तो इसलिए लाइक थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए स्किन। आई थिंक यू गॉट मी। तो चलो अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ और नहाती हूँ। सो आई एम बैक, मुँह धोकर आई हूँ मैं एंड आप लोग देख ही सक रहे हैं एक ब्राइटनेस आ गया है स्किन में एंड माई स्किन फील्स सो सॉफ्ट टू बी रियली ऑनेस्ट। सो डू ट्राई दिस स्क्रब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ इट वर्क फॉर यू टू एंड थैंक मी लेटर। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, आगे की बातचीत करते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं एक मास्क। ये तो किसी ने ट्राई नहीं किया होगा भाई, सब ने किया होगा। दिस इज़ बेसन। सो हम लोग लेंगे थोड़ा सा बेसन एंड सेम मैं इसी बाउल में सब कुछ कर रही हूँ दोबारा। इसमें दही लूँगी मैं, थोड़ा सा हनी लूँगी, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही गिर गया है मुझसे ब्रो, सीरियसली इतना गिरा दिया मैंने। अभी मेरे पास ये ऑर्गेनिक हल्दी है, दिस इज़ वाइल्ड टर्मरिक का, दिस इज़ वाइल्ड टर्मरिक पाउडर विच इज़ ऑर्गेनिक। सो यू कैन यूज़ एनी ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर, नॉट द वन जो आप किचन में यूज़ करते हो बिकॉज उसमें बहुत केमिकल्स रहता है। एंड मैं बहुत थोड़ा सा लूँगी, इतना सा, कैन सी आई थिंक सो, इतना सा, बिकॉज आई डोंट वांट माई सेल्फ टू लुक लाइक व्हाट, आई डोंट नो, बट पीला पीला नहीं लगना मुझे। सो इसलिए अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही थिक है, सो वी आर गोना ऐड सम मोर कर्ड टू इट and make a consistency like neither too thick nor too thin. बट थिकर साइड पे ही होगा, बट इतना थिक भी नहीं कि स्क्रब जितना नहीं होगा एंड बहुत पतला भी नहीं होगा। आई थिंक यू कैन सी, ये बिल्कुल रेडी है, ये कंसिस्टेंसी होगा। तो चलो अभी बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग किस बारे में बात करने वाले थे? आई वॉज gonna talk about my weight loss. So I was literally 70 kgs, जैसे मैंने मेंशन किया आप लोगों को पहले ही, मैं 70 kgs की थी एंड ना तब लाइक आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ, रियली सॉरी आई वॉज लॉकिंग द डोर। चलो अभी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या बात करने वाले थे? वेट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है वेट लॉस। सो I am actually अभी भी I have been a big time foodie and मैं इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाती थी, इतना मतलब कॉलेज जाओ रास्ते में खाऊंगी, मतलब I would always, मतलब मुझे दिखते ही स्मेल करते ही I would always consume fast food, okay? And मुझे ना कभी भी ऐसा लगता नहीं था, ठीक है, कि मेरे को रिड्यूस करना चाहिए। बट वन डे जब मैं अपने नानी के घर गई थी तो मेरी मामी ने मेरे को बोला था एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न बट दैट रियली हिट मी एंड दैट मोमेंट आई like decided that I'm gonna lose weight and today I'm 55 kgs from 70. It took a lot of hard work for me and you don't know but जब लोगों को body shame करते हैं ना, या it works for them, it's good for them,
बट लाइक यू शुड से इट इन ए पॉजिटिव वे, यू नो. लाइक अगर आप किसी को बोलना भी चाहते हो ना, यू कैन जस्ट से इट इन ए गुड वे. लाइक आई थिंक यू नीड टू रिड्यूस सम वेट बिकॉज इट विल मेक यू हेल्दी मे बी, और लाइक यू शुड स्टॉप कंज्यूमिंग जंक. दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ सेइंग स्टफ, राइट. बट मैंने ये नोटिस किया है कि लाइक पीपल अराउंड अस ना, दे विल बी लाइक अरे तुम इतना पतले हो. लाइक दे नो दैट पर्सन नोज दैट वो इतना मोटा है, बट वो उसको ताने मार के बोलेगा लाइक अरे तुम इतना पतले. ब्रो स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट. लाइक यू आर नॉट सपोज टू बॉडी शेम एनीवन. लाइक you can just say it in a positive way maybe, but yeah, in my case that worked for me maybe. अगर किसी ने मुझे ऐसे बोला होता तो मैं नहीं सुनती, but फिर भी you should stop doing so because you never know कोई इंसान उस चीज़ को कितना seriously ले सकता है. That person can start hating themselves like I started doing so, and मुझे literally डर बैठ गया है अभी. अगर मैं 50 ग्राम्स भी अगर गेन कर लूँगी ना, मेरे अंदर वो एक एंग्जाइटी आ जाता है. लाइक आई एम गेनिंग वेट, आई स्टार्ट फ्रीकिंग आउट. तो एक वो फियर बन गया है, बिकम लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन ट्रॉमेटाइज. यू विल नॉट बिलीव, जो इंसान जो मर्जी खाता था वो ग्राम्स में खाना वे करके खाने लग गया था. इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया था उस चीज़ का मुझ पर. सो दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू टेल एवरी वन दैट अगर आप लोग करते हो ऐसा तो प्लीज़ मत करो, बिकॉज बीइंग अ पर्सन हु हैव फेस दैट इट रियली हर्ट्स एंड अफेक्ट्स दैट पर्सन. लाइक इतना ज़्यादा इफेक्ट कर देता है ना उस इंसान को कि वो सो भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. आई हैव क्राइड लिटरली, आई कांट टेल यू दैट फीलिंग, बट मैंने बहुत रोया है उस टाइम पे. एंड आई स्टॉप ईटिंग. लाइक मैंने तो खाना बंद कर दिया था, लाइक विच वॉज वेरी अनहेल्दी. ये अगर आप लोग ऐसा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना. ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वे है वेट लॉस करने का, एंड यू विल फॉल सिक, यू विल डेवलप सर्टेन सीवियर डिजीजेस. यू आर नॉट सपोज टू लूज़ वेट दैट वे. मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, बट थैंक्स टू उत्कर्ष, अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने मेरे को बहुत चीज़ें रिकमेंड किया, हेल्प किया, एंड it worked for me, so I'm gonna share with you. So you are not supposed to stop eating food, but yes, you are gonna cut off from the unhealthy junk that you are gonna have. You have to shift to a healthy diet. हाँ, आपका मन भी होगा खाने का, तो आपको क्या करना है, जैसे कि I am really fond of momo. Like I can have a lot of momo, and you all know that momo मैदे से बनता है. मैदा is really unhealthy for us, right? तो मैंने क्या किया, मैंने चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि मैं पहले मैदे के बने हुए मोमो खाती थी, मैंने शिफ्ट कर दिया आटे पे. आटा इज़ वेरी मच हेल्दी इन कंपैरिजन टू मैदा एटलीस्ट, राइट. तो मैंने वो वैसे शिफ्ट किया. अगर मुझे कुछ फ्राइड खाने का, पहले मैं बहुत फ्राइड फूड खाती थी, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव एकम्प्लिश्ड. मैंने 1.5 साल में फ्राइड फूड नहीं खाया है. मैं जो इंसान फ्राइड फूड इतना पसंद करता, मैं कट ऑफ कर चुकी हूँ ब्रो. लाइक आई डोंट ईट फ्राइड फूड एट ऑल. हाँ, कभी कभी मैं खा सकती हूँ, बट पहले जैसे मेरा टेंडेंसी होता था रेगुलरली खाने का, आई डोंट ईट दैट वे. 1.5 साल हो गया, आई डोंट ईट दैट वे, एंड मेरे को अभी वो टेंडेंसी भी नहीं होता. बट हाँ, जो मैं बैक टू वॉट आई वॉज स्पीकिंग अबाउट मैदा, मैंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया. अगर मुझे कुछ फ्राइड खाने का मतलब, आई वुड शिफ्ट टू एयर फ्राइड फूड. आई वुड बेक दैट स्टफ. मैं वैसे खाना स्टार्ट किया. आई नो अगर आप इतना मेहनत कर सकते हो तो आप प्लीज़ करो, वरना आप कट ऑफ करो. यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी. जस्ट शिफ्ट टू हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. इट लाइक यू डोंट हैव टू ईट ब्लैंड फूड फॉर हैविंग like a good health. You just need to maintain the healthy food that you are having. हम जो इंडियन खाना खाते हैं रेगुलर घर पर, वो हेल्दी ही है, बस हमें अपना खाने का तरीका बदलना है. फ्राइड फूड ये सब जो है, एंड येस यू शुड इनकॉर्पोरेट सैलड इन योर डाइट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी खाने में आप सैलड इनकॉर्पोरेट करो. देखना आपके लिए पहले बात तो आपका एक पोर्शन वैसे ही फिल हो जाएगा. सो यू आर गोना कट ऑफ फ्रॉम द कैलोरीज दैट यू आर गोना हैव. प्लस सैलड खाने से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, एज मच एज आई नो, एंड इट्स रियली गुड फॉर यू. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज मच अमाउंट ऑफ सैलड दैट जितना आप खा सकते हो ना. लाइक ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ इतना ज़्यादा सैलड खा लूँ, नहीं, बट येस आप इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करो.
एंड बस नॉर्मल फूड खाओ, दाल चावल लाइक। पर अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने कट ऑफ कर दिया था, बिकॉज मैं इतना भी फॉन्ड नहीं हूँ चावल की। ऐसा है मैं मारवाड़ी, सो हम लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, सो वी वेर लाइक यूज टू ईट बचपन से, तो इस टाइम मैंने उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अगर आप चावल खाते हो तो ट्राई टू रिड्यूस, एटलीस्ट आप ये कोशिश करो कि आप रात को नहीं खा रहे हो चावल। एंड रात से मुझे याद आया एक और चीज़, यस, एक चीज़ मैंने रिसेंटली नहीं, उस टाइम से ऐड करना स्टार्ट किया। आई वुड हैव माई डिनर 8 बजे के अंदर, 8 से 7 बजे के अंदर। लाइक आपसे 7 नहीं होता ठीक है, बट आप 8 बजे के अंदर खाना स्टार्ट कर दो। दैट इज़ रियली हेल्दी फॉर यू एंड इट हेल्प्स। लाइक आप ना सुबह बहुत एक्टिव फील करते हो, ये मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया। एंड येस, तब मैंने बिल्कुल भी कोई जिम ज्वाइन नहीं किया था। आई वुड वर्कआउट एट होम, या दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक जस्ट having a normal diet will help you. You have to work out. See, working out is good for you physically, mentally, plus like somewhere आपका स्किन भी अच्छा होता है उससे। ये मैंने देखा है जब मैं वर्कआउट करती हूँ। लाइक कभी कभी ऐसा होता है मैं बीच में रुक जाती हूँ, तब मेरा स्किन उतना अच्छा नहीं होता, बट जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरा स्किन बहुत सही होता है, मेरा बॉडी रिस्पॉन्स भी उतना अच्छे से करता है। आई फील सो एक्टिव, एनर्जेटिक, सो that's really important for you. So this is all the tips that I can give. हम स्टार्ट करेंगे लगाना ये मास्क। थोड़ा फैंसी हो रही हो ना मैं ये लेकर, मैं सोचा क्यों हाथ गंदा करूँ, सो इसीलिए मैंने ये लगा लिया। अच्छा चलो एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, नेगेटिविटी। आई रियलाइज दिस थिंग एज आई ग्रू अप, यू नो, आई वॉज अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एक्सट्रोवर्ट था। लाइक आई यूज टू बी फ्रेंडली विथ एवरी पर्सन, मैं किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी। आई यूज टू एंटरटेन एवरी अदर पर्सन इन माई लाइफ विदाउट रियलाइजिंग कि इफ दैट पर्सन इज गुड फॉर मी, इफ दैट पर्सन विशेस गुड फॉर मी। बट recently what I did for my mental well-being is I cut off all the negative people in my life who bring negativity to me. It's very important for all of you to do that. Please do not entertain someone who is not good for you, for your physical, for your mental growth. It's really important for you to cut off such people because आप अपने ही लाइफ को fucked up कर रहे हो ऐसे, as an elder sister, younger sister, whatever you think of me. But आप please ये advice follow करना. If you are having any negativity around you, please cut off from such people, because I have done so, been there, done that, and it has impacted me in a lot of way. अभी भी I am healing from all that, so we are gonna talk about it in my further क्या स्टेप ऑफ स्किन केयर। अभी इस मास्क के बारे में बताती हूँ। तो ये मास्क जो है ना, आपको फिर से ड्राई होने के लिए रखना है। उसके बाद ड्राई होने के बाद आप इसको जेंटली वॉश कर लीजिए। फिर आप तो जेंटली वॉश कर लीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट फर्दर स्टेप बताऊंगी। ओके, सो आई एम बैक। नहा लिया मैंने, हेयर वॉश किया एंड फेस भी वॉश कर लिया। आई एम सॉरी, आई एम स्वेटिंग अ लॉट बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड मैं फ़ैन ऑफ कर ऑब्वियसली वीडियो बना रही हूँ। मेरे बालों का ऐसा हालत क्यों है, अगर आप ये पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ। मैंने एक ओवरनाइट हेयर कर्ल का टेक्निक ट्राई किया है, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। आई एम गोना लेट यू गाइज नो अबाउट इट टू। तो उसका वीडियो फिल्म कर रही थी, सो फॉर दैट मैंने अपने बालों का ये हाल किया है। तो चलो अभी स्किन केयर की आगे बात करते हैं एंड पानी की चर्चा करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज हेयर फॉल, दैट हेयर लॉस जो मुझे रिसेंटली होने लगा।
गाइज लेट मी टेल यू, मैंने स्मूदनिंग किया था बहुत पहले, तब मेरे बाल इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा, लाइक आई विल जस्ट पुट अ पिक्चर ओवर हियर, यू विल सी। स्ट्रेट करवाने के बाद इतने ज़्यादा थे, ठीक है। उसके बाद भी मेरा हेयर लॉस कभी नहीं हुआ। बहुत लोग हैं जिन्होंने स्मूदन कराया है, स्ट्रेटन कराया है, उसके बाद दे हैव हैड सीवियर हेयर लॉस, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था लकीली। वेट, ये बालों का कुछ करना पड़ेगा ब्रो। बट उस टाइम पे जब मैंने अभी रिसेंटली हेयर कलर किया ना, स्पेशली आफ्टर यूजिंग द बी ब्लॉन्ड वन, मैंने 2 बार हेयर कलर किया है। यू गाइज नो इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग माई चैनल कि मैंने 2 बार हेयर कलर किया, बिकॉज फर्स्ट वाले से मेरा रिजल्ट नहीं आया। एंड एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो दैट बॉक्स केमिकल्स आर सो हार्श फॉर योर हेयर दैट दे माइट कॉज हेयर लॉस, ठीक है। और मैंने इतना ज़्यादा हेयर लॉस फील किया ना उसके बाद में, आई जस्ट कांट टेल यू, लाइक माई हेयर, इतना ज़्यादा मेरा हेयर लॉस हुआ है ना, लाइक हाउ डिड आई नो अबाउट इट। मैं लैक्मे सैलो विजिट किया हमारे इधर पर, तब जाकर जब मैंने उनको दिखाया कि हाँ ये चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, देन दे टोल्ड मी दैट आपने रिसेंटली हेयर कलर किया था, वाज इट बॉक्स कलर, येस मैंने बताया उनको। तब उन लोगों ने मुझे बताया दैट द केमिकल्स आर वेरी हार्श टू योर लाइक हेयर, एंड इसीलिए आपका हेयर वो हुआ है, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड दिस टू यू गाइज फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड कि आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट बॉक्स हेयर कलर यूज़ मत करना। लाइक अगर आपने एक बार हेयर कलर किया है, वेट फॉर अ वाइल, लाइक गिव योर स्कैल्प द प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर नरिशमेंट इट नीड्स, सो दैट आपका स्कैल्प स्ट्रॉन्ग रहे एंड मेरी तरह आपका हेयर फॉल ना हो। बिकॉज मैंने कंटिन्यूसली हेयर कलर किया, एक करने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो दूसरा कर लिया, विदाउट रियलाइजिंग कि वो केमिकल मेरे सर पर इतना हार्श हो रहा है दैट इट मेड मी हैव हेयर लॉस, राइट। सो यू गाइज आर नॉट गोना डू दैट, ओके। सो आप अगर एक बार हेयर कलर कर रहे हो तो उसके बाद में आप अपने बालों को अच्छे से ट्रीट करोगे, कुछ महीनों तक नहीं करोगे, एंड यू आर गोना लेट योर स्कैल्प गेट द प्रॉपर नरिशमेंट, बी स्ट्रॉन्ग, एंड उसके बाद अगर आपको करना है फर्दर यू कैन डू दैट, ओके। सो ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट OCD। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब वॉश किया अपना फेस, लाइक इट फील्स सो नरिश्ड ऑलरेडी, बट मैं कुछ प्रोसीजर हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू डू इट, बट आई डू इट, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू गाइज। सबसे पहले तो ये आपको बिल्कुल ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही फ्लो में ले लिया था फालतू में, अभी मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ टोनर फ्रॉम प्लम, इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू गाइज दैट यू हैव टू ट्राई इट। अब मैंने ले लिया है तो यूज़ तो करूँगी ना, और ये भी एक्सपायर होने वाला है, सो आई एम यूजिंग इट। तो अभी बात करते हैं OCD के बारे में, ओके। सो आई नेवर न्यू अनटिल नाउ दैट आई हैव सीवियर OCD प्रॉब्लम। तो मुझे ना बहुत पहले से ऐसा चीज़ें होता था दैट अगर मेरे दिमाग में एक थॉट आ जाता था, दैट थॉट वुड नॉट लीव मी, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन यू, मेरे दिमाग में वो थॉट कॉन्स्टेंटली रहता था, वॉट एवर आई एम डूइंग डज नॉट मैटर, बट वो थॉट मेरे दिमाग में कंस्टेंटली रहता, एक सेकंड के लिए भी वो थॉट मुझे नहीं छोड़ता था। एंड ये चीज़ इतना ज़्यादा सीवियर हो गया था दैट आई कुड नॉट स्लीप, लाइक आई वुड ऑलवेज गेट थॉट्स दैट आई डिड नॉट वांट टू हैव, एंड इट टेरिफाइड मी टू दैट लेवल कि मेरे को नींद आना बंद हो गया था। लाइक आई वुड लाइक नॉट स्लीप ड्यू टू दैट, बिकॉज मेरे को डर लगता था, लाइक जब भी मैं आँख बंद करती थी जो थॉट मुझे डिस्टर्ब करता है वही मुझे आता था कंटिन्यूसली, लाइक एक पैटर्न में होने लग गया। लाइक अगर मुझे ऐसे चीज़ लगता था जिस चीज़ से मुझे ऐसा हो रहा था, तो लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन यू, वेट आई एम नॉट गेटिंग द स्पेसिफिक टर्म, बट जिस चीज़ से मेरे को वो एंजियसनेस फील हो रहा था, या फिर मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ ऐसा, लाइक आई वुड हैव थॉट दैट इट लाइक हाउ डू एक्सप्लेन, मतलब मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ, बट वो थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे एंड इट वुड मेक मी टेरिफाइड, मेक मी फील बैड अबाउट बीइंग अ पर्सन। Until I visited a psychiatrist, I did not know that I had OCD. इतना सीवियर हो गया था दैट मैं रात को नहीं सो पाती थी, मेरे को डर लगता था कि मैं आँख बंद करूँगी और वो थॉट फिर से मेरे दिमाग में आएगा। आई वुड क्राई एंड आई वुड बेग माई सेल्फ कि कोई मुझे सुला दो, दिस दैट, आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट। So if you are facing something like that, girl, let me tell you, this is normal, this is nothing that आपको अकेले हो रहा है। Even I as a person, I would always think कि maybe I am different, I am weird. I started googling and सबसे ज़्यादा तो मैंने ना उस टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दिया था। My doctor recommended it to me because जब भी मैं सोशल मीडिया यूज़ करती थी, I would connect something to the other and I would make a big thing out of it, and वो मेरा थॉट्स ना इंक्रीज होता था। पहले ये थॉट इतना सा था, फिर इतना हुआ, इतना होता था, इतना ज़्यादा हो गया था कि I would not be able to be like a normal person, वो थॉट मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। Then I visited my psychiatrist and she recommended me all these things कि आप सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। आप कोई भी थॉट लोगे तो थॉट्स यू आर गोना थिंक, आप कुछ जो भी देखोगे उसके साथ आप कनेक्ट करने लग जाओगे। फॉर सपोज आई थॉट दैट आई डोंट लुक गुड, राइट, सो आई वुड कनेक्ट एवरीथिंग विद इट। लाइक मैं किसी का रील देखती तो मैं उससे कंपेयर करती मे बी, एंड देन आई वुड फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ, और मे बी किसी भी इंसान के बारे में मैं सोचूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, आई वुड डू दैट इन एवरी केस, ओके। Okay, before interrupting what I am speaking, let me tell you I am using this serum by Plum, which is rice water and niacinamide serum. This is my favorite serum from Plum. ये इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, like I तो love it.
आई एम इन लव विद इट, लाइक मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेक श्योर कि आप जो भी अप्लाई करते हो ना, आप अपने हाथ पे, नेक पे ज़रूर अप्लाई करो, बिकॉज मैंने बोला है इसलिए, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई कैन टॉक टू यू अबाउट फ्यू मसाजेस दैट यू कैन ट्राई, ताकि आपका जॉ लाइन शार्प रहे। इतना शार्प तो नहीं है मेरा, बट फिर भी पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। दिस फेशियल फीचर्स अच्छे रहे, फेस पफिनेस भी ना रहे। सम पीपल यूज़ अ टूल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई एम नॉट गोना प्रोनाउंस दैट अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, बट देयर इज अ टूल दैट सम पीपल यूज़, बट आई डोंट हैव इट, एंड सो आई डू दिस एंड इट वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू सो। मैं रात को ज़रूर से ज़रूर ये अपने लिए टाइम निकाल के करती हूँ। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज OCD। सो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं वो थॉट लीव नहीं करती थी, एंड धीरे धीरे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर लिया था। पहले ना जब ये जब ये थॉट स्टार्ट हुआ था ना, तब ऐसा नहीं होता था कि इतना ज़्यादा इफेक्ट करता था, बट ना इट स्टार्टेड लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल बी बैक व्हेन द नॉइज स्टॉप्स। इट्स प्रीटी मच गॉन। तो चलो अभी हम बात करते हैं। हाँ, तो जो मैं बता रही थी, लाइक पहले ऐसा होता था 3 दिन तक वो थॉट रहता था, फिर ऐसे करते करते ना टाइम गैप बढ़ गया, एंड ऐसा एक टाइम भी होता था कि हर 1 महीने बाद, लाइक एक कॉन्स्टेंट टाइम था उसका, इतने दिनों में ये थॉट आना ही आना है, वो सेम थॉट ट्रिगर करते रहेगा, एंड आई वुड सफ़र सो मच विद इट, लाइक आई कांट टेल यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे जब रेकमेंड किया ये चीज़ें, मैंने ये ट्राई करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड बीइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ वाइल, आई स्टार्टेड फॉर लाइक investing more time in positive things. I started meditating, and that helped me a lot, let me tell you. I have been such a positive person now, and वो thoughts मुझे अभी जैसे पहले अफेक्ट करता था वैसे नहीं होता है। much improved, I'm improving now also, but वो thoughts, like as a person I have improved a lot उस वे में। So if you are suffering from OCD, that's really important for you कि आप meditate करो अच्छे से, आप अपने आप को positive रखने का try करो। I know it's very tough, I have faced it. You try to be positive, you get more negative thoughts, and to a level you start panicking, you are numb, you are anxious, you can't sleep. I know everything, you're gonna face it, but you have to deal with it. Mark my words, you are gonna come out of it sooner. जितना आपको मेडिसिन हेल्प करेगा ना, उससे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपको खुद का विल पावर टू कम आउट ऑफ ऑल दिस। सो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल बी इन दैट प्लेस ओनली। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब तक मैंने ट्राई किया था ना, आई वुड ऑलवेज फील सैड, लो, इन अ बैड मूड, एंड आई वुड क्राई, आई वुड जस्ट क्राई यूजलेसली। लाइक मेरे को पता नहीं, बट रेंडमली मैं वही थॉट को आसपास घूमती रहती थी, एंड आई वुड फील सैड। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे जैसे चीज़ें मैंने बताया है, अगर आप ट्राई करो तो शायद आपको भी बहुत हेल्प हो। एंड बाकी तो आपके डॉक्टर है ही, आपको अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है किसी साइकेट्रिस्ट को, अगर आप ये चीज़ों से डील कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि नहीं, आपको शर्म आ रही है बताने में, ये हो रहा है, आई एम रिकमेंडिंग यू प्लीज़ गो एंड विजिट अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना आप लेट करोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा, बट आप जल्दी विजिट कर लेंगे। सो आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स का सैफरन नरिशिंग डे क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ करी हुई बेसिकली। तो जो भी मैं बोल रही थी, हाँ, आप जल्दी से जल्दी विज़िट करें, बिकॉज ये सब चीज़ों में अगर आप लेट करोगे तो ये आपके लिए ही बहुत हार्मफुल होगा। सो वही बातें मैं बोल रही थी। एंड ज़्यादा बातचीत करने के लिए और तो कुछ नहीं है। OCD से डील कैसे करें वो आप खुद से खुद सीखोगे, देखना। बट मेरा ये टॉपिक को लेकर बात करने का कंटेक्स्ट यही था कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हो। एंड OCD में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि द पर्सन टेंड्स टू थिंक दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, एंड दे आर वेरी रॉन्ग व्हेन दे आर थिंकिंग दैट। बट लाइक यू हैव टू ट्रस्ट वन थिंग, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नेवर फॉरगेट दैट आपको ये बीमारी है। आई वुड इवन डाउट एट माई सेल्फ, मे बी मेरे को ये बीमारी नहीं है, मे बी आई एम दिस इन रियल लाइफ। ऐसे कर करके मैंने बहुत डाउट किया है। लाइक OCD मतलब ही ये है, यू विल कंस्टेंटली कीप डाउटिंग अबाउट वट एवर, यू कांट ट्रस्ट और बिलीव इन समथिंग। लास्टली मैं ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लिप बाम यूज़ करो। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, यू विल नॉट बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे कि मे बी मैं जो सोच रही हूँ वो मैं रियली में हूँ, या जो भी आप सोच रहे हो, मतलब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आने वाले हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। लाइक योर माइंड विल बी फुल ऑफ थॉट्स। आप कभी भी 1 सेकंड के लिए आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा। यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग स्टफ लाइक दैट, एंड यू हैव टू बिलीव दैट हाँ, मेरे को ये डिजीज़ है, मेरे को डॉक्टर ने बोला है तो है मुझे। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट, एंड
वेन एवर ऐसा कोई थॉट आपके दिमाग में है, ट्रस्ट योरसेल्फ कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको पहले हो चुका है, सो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ इन दैट वे। एंड एक और चीज़ जो मेरे को बहुत कॉमनली होता था, आई वुड कंपेयर माई सेल्फ, हाँ मुझे पहले ये हुआ है, मैंने एक पैटर्न फॉलो कर लिया था, मैं खुद को फॉलो करती रहती थी, मैंने पहले ये किया है, अच्छा पहले ये करने से मेरा OCD कम गया था, चलो फिर से ये ट्राई करती हूँ। चीज़ों से एस्केप करने के लिए मैं जितना कोशिश करती थी उतना ज़्यादा वो चीज़ मेरे पीछे लग रहा था। सो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको वो चीज़ से भागना है नहीं है, आपको उस चीज़ों को डील करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको वो चीज़ लाइक नॉर्मल पीपल जैसे इग्नोर कर देती है ना उस चीज़ को, वैसे आपको नॉर्मली इग्नोर करनी है। OCD में क्या होता है ना, नॉर्मली योर ब्रेन फंक्शंस लाइक अ नॉर्मल ब्रेन, बट दैट पर्सन लाइक जैसे नॉर्मल ब्रेन वो थॉट, जैसे आपके दिमाग में कोई इंट्रूसिव थॉट आया, आप भूल जाते हो ना, नॉर्मली नॉर्मल पर्सन भूल जाता है। OCD जिसको होता है ना वो नहीं भूल सकता, वो इंट्रूसिव थॉट उसके साथ हमेशा रहता है, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन कांट डील विद इट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू सो दैट यू डील विद योर OCD, दैट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, जैसे मैंने पहले बताया है, एंड तभी आप ये चीज़ों को लाइटली एंड इग्नोर कर पाओगे, वरना आप हमेशा चेक करते रहोगे। ये एक हैबिट है उस इंसान का। पकड़ो, मैंने सोचा कि मैं बहुत खराब लग रहा हूँ, मैं सारे दिन चेक करती रहूँगी, आई विल कंटिन्यूसली लुक एट माई सेल्फ, इफ आई एम थिंकिंग सो, इफ आई एम थिंकिंग सो, इफ आई एम थिंकिंग सो। दिस इज वेरी कॉमन थिंग दैट आई हैव डन। आई ऑलवेज थिंक लाइक अगर मैं अभी सोच रही हूँ, क्या मैं अभी ये सोच रही हूँ, अगर मैंने रिकवर हुआ भी ना, पकड़ो 1% मैंने रिकवर किया है, तो मैं 5% पीछे आ जाती थी वापस, ये सोच के कि क्या मैंने अभी सोच रही हूँ क्या, अभी सोच रही हूँ क्या, एंड ऐसा कर मैंने कितना स्टेप्स पीछे लिया है, एंड वो मैं वहीं पे पहुँच जाती थी पहले जहाँ पर थी। तो ये चीज़ें मैंने अवॉइड किया है, एंड इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो मे बी मेरी बातें आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहूँगी। ये मेरा एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन था। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म करूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।